इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ये वाला ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में आपको ये एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, ठीक है। तो खुद सोच के देखो कि अगर ये तुम डिस्टेंस फार्मूले से लगाने जाओगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। लेकिन याद रखना बहुत ध्यान से, ये क्या है रेक्टेंगल, ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है बोलो रोम्बस, और ये क्या है। इन सब में एक खास बात होती है, सब में एक कॉमन चीज होती है कि जो इनके क्या होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। मतलब ये किसके इक्वल है, इसके, ये इसके, ये किसके इक्वल है इसके, ये इसके, ये इसके इक्वल है। समझ में आया क्या बताया मैंने? डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। किन में इक्वल होते हैं याद रखना, ये जो स्क्वायर है और ये जो रेक्टेंगल है, इनके डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल भी होते हैं। क्या होते हैं इन दोनों में डायगोनल्स अनइक्वल या इक्वल भी हो सकते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो गए तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाता है रेक्टेंगल। बोलो समझ में आ रही है बात? लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल है, इसमें डायगोनल इक्वल है नहीं है, तो नहीं है इट कुड बी क्या पैरेललोग्राम, बट इट कैन नॉट बी रेक्टेंगल। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट। तो डायगोनल इन दोनों में इक्वल होते हैं, इनमें जरूरी नहीं है। बट सब में क्या खास बात है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सारे डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, यानी कि एक जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है क्या होगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर मैं बोल रहा हूं बाइसेक्ट, जैसे बहुत ध्यान से देखना, एसी डायगोनल का अगर मैं क्या ले लूं मिड पॉइंट, एसी डायगोनल का क्या ले लूं, और बीडी डायगोनल का क्या ले लूं, तो दोनों के मिड पॉइंट सेम होने चाहिए। क्योंकि आपने बोला कि ये इसके इक्वल है तो इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, फिर आपने बोला ये इसके इक्वल है और आपने मिड पॉइंट निकाल लिया, दोनों मिड पॉइंट को क्या कर दिया इक्वल। क्योंकि दोनों मिड पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इजंट इट। और हमें मालूम है सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो 2 सेकंड में आएगा, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है। तो चाहे रेक्टेंगल आए, चाहे स्क्वायर आए, चाहे रोम्बस आए, चाहे पैरेललोग्राम आए, हर केस में डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा फंडा, मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का भी कौन सा शॉर्ट वर्जन मिड पॉइंट। क्लियर है? तो जरा देखो कितने लोग समझ गए। अगर मैं इसको बोल दूं एक्स एम वाई वन, इसको 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 y4, तो जरा लिखने का तरीका भी देख लेना सारे बच्चों। जरा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ AC कितना x1 प्लस x1 कितना है y1, 5 प्लस 1, इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। बताओ भाई, इस सेंटर ओके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या बोल दिया हमने x भाई। आती है बात समझ में, श्योर हो? चलिए अब बताइए मिड पॉइंट ऑफ BD, इसका मतलब एक काम करते हैं बेटा, क्वेश्चन में XY दिया हुआ है ना, तो इसके XY लेने के बजाय PQ ले लें।
नहीं भी लोगे उससे में फ़र्क तो पड़ता नहीं है, ना भी लो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अभी हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, ओ। बताओ अब क्या आएगा, x2 प्लस x4/2 और y2 प्लस, बताओ x2 कितना, x प्लस और 11 कितना आया, इसका तो चेंज होगा नहीं कुछ, और यहां तक बात समझ में आई। क्या मैं दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दूं, दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल होने का फंडा क्या है कि x प्लस 3 कॉमा x x के इक्वल होगा और y y के इक्वल होगा। बोलो, तो x प्लस, तो x कितना आ जाएगा, 3 2 जा, डायरेक्ट कर दूं, नहीं आया समझ में तो बताओ। x प्लस 7 पहले गया 6 उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x कितना आ गया, -1। यहां से देखो 4 इज इक्वल टू 4 2 जा, 3 इधर ले आओ तो y कितना आ जाएगा, ओके। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, या तो ये यूज कर लोगे, या तो ओके कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताओ, 3 कॉमा, अब y कितना है 5, 5 प्लस 3 4, तो ये आ गया हमारा कितना 3 कॉमा 4। ये अगर ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, तीनों वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं, पता करना है हमें सेंट्रॉइड के वर्टेक्स, ठीक है। तो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम मीडियंस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मीडियंस को क्या करते हैं, ज्वाइन, तो मीडियंस हमेशा एक ही लाइन से पास होती हैं, एक ही पॉइंट से पास होती हैं। अच्छा, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देख लो बेटा सब लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एग्जाम में ये वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे। एबीसी क्या है हमारे पास, एक कोई भी ट्राइंगल, उसके हमें तीनों वर्टेक्स पता है, हमसे बोला उसने शो करो कि इसकी जो मीडियंस हैं, ये मीडियन किसकी है, बीसी की, ऐसे ये मीडियन और ऐसे ये एक मीडियन। उसने बोला कि ये तीनों मीडियन पास करती हैं एक ही पॉइंट से, ये मीडियंस आर कोलिनियर। तब कैसे करोगे, तो ये करना है कि पहले हम, क्योंकि जानते हो एपी क्या है, एक मीडियन, बोलो, तो क्या मैं पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, क्या बोलेंगे पहले, तो P इज अ मिड पॉइंट, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ गया, x2 प्लस अपॉन 2 कॉमा, और अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर नहीं बंद कर रहे तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमेशा इस ब्रैकेट में होने चाहिए। अब दूसरी बात आपको बतानी पड़ेगी कि C इज अ क्या, C इज अ क्या, सेंट्रॉइड, तो देयरफॉर AC इज टू CP इज इक्वल टू कितना, 2:1। सेंट्रॉइड की एक खास बात होती है कि हमेशा किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है। और अब जरा समझ लीजिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, लाइन अलग से बनाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट कितने, x1 y1, पी के कोऑर्डिनेट कितने निकाले अभी हमने, x2 प्लस और y2 प्लस, ये क्या है हमारा ए कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या निकल आया पी कोऑर्डिनेट। और अब हम जानते हैं सी के बारे में कि सी कितने पार्ट है, ये कितने पार्ट है, 2, और ये कितने पार्ट है, 1 पार्ट है। ये क्या हो गया हमारा m, ये क्या हो गया हमारा, चलो यहां से आपके पास कोऑर्डिनेट तो सी निकल आएगा, लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि ये तीनों मीडियंस जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो बहुत ध्यान से देखो, जैसे हमने एपी का क्या निकाला, अभी बोलो ही मत सेंट्रॉइड निकाला, हमने क्या निकाला, सी निकाला 2:1 के रेशियो से, क्लियर। फिर हम ऐसे ही निकालें सी आर के लिए
2:1 लेके एक पॉइंट, फिर ऐसे ही हम बी क्यू के लिए निकालें 2:1 लेके, तीनों के कोऑर्डिनेट अगर सेम आ गए तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही होंगे, और वो अगर तीनों पॉइंट एक ही हो गए तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि तीनों मीडियंस जो हैं वो क्या होती हैं। तो जरा देखो इसको यहाँ साफ साफ लिख देते हैं जरा, क्या था हमारा ये पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके थे कितने, x2 प्लस और y2 प्लस, और ये 2:1 याद करना बहुत आसान है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये वाला 2 इस वाला 2 से क्या हो जाए, कैंसिल। तो आगे से याद रखना ये चीज। अब चाहो तो आप यहां पे अलग से जरूर एक बार फार्मूला लिख दो, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना m प्लस n कॉमा my2 प्लस, तो इसकी हेल्प से क्या मैं C के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, बोलो C के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। अब देखो इस 2 की मल्टीप्लाई इसके x से कर दो, कितना हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस, और इसकी 1 की मल्टीप्लाई इसके x के कोऑर्डिनेट से कर दो, अपॉन कितना, यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो। ऐसे ही इस 2 की मल्टीप्लाई इसके y कोऑर्डिनेट से करो, कितना होगा y2 प्लस y3 अपॉन 2, प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई इसके y से करो और अपॉन, नीचे तो जानते हो ना क्या होता है m प्लस n। जरा देखो ये 2 से 2 गया और ये 2 से 2 गया, तो बताओ x1 x2 x3, 1 इंटू x1 तो x1 होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस अपॉन 3, और क्या आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। समझ आई ये बात कि नहीं आई। तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट निकल आए, सेंट्रॉइड के। ठीक है, कैसे कैसे यूज होगा, फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हमें तीनों वर्टेक्स गिवन है और हमसे बोल रहा है सेंट्रॉइड, एक नंबर का क्वेश्चन आया तो तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3, तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3, या अगर आपके ये दो वर्टेक्स और सेंट्रॉइड दिया और ये निकालना है तब भी हम इसको एज ए फार्मूला लगा देंगे, और तब उस टाइम पे क्या करेंगे, x इससे इक्वेट कर दोगे और y इससे इक्वेट कर दोगे। तो मान लो इसमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेट, सपोज ये एब्सेंट था, नहीं पता था, इसकी वैल्यू मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, निकल आएगा इस रिलेशन से। समझ में आती है बात, श्योर हो? नहीं, मेरी बात सुन लो बेटा, मैं क्या बता रहा हूं। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसने कहा प्रूफ करो कि सेंट्रॉइड ही है, तब तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अब आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सेंट्रॉइड निकालो, तो आपने ये डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज करना। ठीक है, या अगर सेंट्रॉइड ये दो वर्टेक्स दिए हैं, तीसरा नहीं दिया, तब भी आप इसको डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज कर सकते हो। समझ में आती है बात? तो आज के बाद से ये चीजें याद रखोगे इस क्वेश्चन के थ्रू, कि जो मीडियंस होती हैं वो आपस में किस रेशियो में डिवाइड होती हैं, 2:1 या 1:2, दोनों बोल सकते हो, बट ऑर्डर याद रखना। 1 होता है कौन सा, बेस वाला, और वो दिखता भी है। जब आप एक अच्छा सा परफेक्ट ट्रायंगल बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये, क्योंकि डबल ऑफ द साइज है ना, भूल भी जाओगे तो एग्जाम में फिगर से समझ जाना कि एक डबल होता है, रेशियो से पता चल जाएगा ना। ये लेंथ जो है वो इसकी क्या दिख रही है, आधी, या ये जो है इसकी क्या दिख रही है, डबल। क्लियर है, श्योर? कि अगर शो करने को आ जाए कि सेंट्रॉइड जो है, मतलब तीनों मीडियन, सेंट्रॉइड तो वर्ड बाद में बना ना, तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास होती हैं, ये प्रूफ करने को आ गया, तो आपने क्या बताया, 1:2 से क्या निकाला, आपने कोई पॉइंट निकाला है, आप अभी सेंट्रॉइड बोलो ही नहीं इसको। क्या सेम काम मैं बी क्यू वाले के लिए कर सकता हूं? क्यू का मिड पॉइंट x1 प्लस x3/2, y1 प्लस, ये 1:2 के रेशियो से एक कोऑर्डिनेट निकल आएगा। सेम काम सी आर के लिए कर सकते हैं, और तुम देखोगे सबसे यही वैल्यू निकलेगी। और जब तीनों का, इस लाइन का भी 1:2 वाला रेशियो यही आ रहा है, इस लाइन का भी, इस लाइन का भी यही, इसका मतलब तीनों क्या कर रही हैं, एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तीनों लाइन जो है वो क्या कर रही हैं,
तो समझ में आ गया कि तीनों जो मीडियंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करती हैं, जिसका नाम सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए क्या दे रखा है, द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। देखो ए से मीडियन बनाओ, एक कहां मीट करती है, बी सी पे कहां मीट करती है, तो ए डी क्या है, एक मीडियन। तो कितने लोग समझ गए डी के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं? पहला पार्ट क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या है, डी इज क्या, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो देयरफॉर डी के कोऑर्डिनेट, जरा देखिए, सबके नाम दे दें, क्या क्या दें बोलो, x1 y1 x2 y2 x3, ठीक है। तो डी देखिए क्या आ जाएगा, x2 प्लस और y2 प्लस, बताओ x2 कितना, 6 प्लस 1 अपॉन, और कितना आ गया, 6 और 1, ये 2 है ना। क्या कहते हो, डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब उसने एक अच्छी सी बात बोली है, उसने बोला है कि एडी लाइन पे एक पॉइंट क्या है, पी, सच दैट कि एपी और पीडी का रेशो कितना है, 2:1। बोलो, तो क्या पी के कोऑर्डिनेट अब निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूले से? कैसे? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, अलग से लाइन बनाओ, यहां पे फिगर मत खराब करो। क्या बनाया आपने, ए, क्या बनाया आपने, यहां क्या लिया, पी, यहां क्या है 2, यहां क्या है 1। ए के कोऑर्डिनेट बोलो 4,2। डी के कोऑर्डिनेट बोलो, तो क्या पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? क्या ले लें इसको, क्या ले लें इसको, 4,2 को तो ले ही रखा था हमने, क्या इसको क्या ले लें? तो बताओ पी के कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला लगा दें पहले, यहां पे m x4 प्लस n, बोलो यहां कितना, अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि हमें हर बार ऐसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा फार्मूलों के लिए? तो नहीं, आप एक बार लिख दीजिए सेक्शन फार्मूला, इसीलिए मैंने उधर नहीं लिखा है। क्या लिख दीजिए, फार्मूला, और यहां पे आप जो ओरिजिनल होता है वो लिख दीजिए, कैपिटल लिख दीजिए, क्या, लेकिन यहां पे काम हम इस फार्मूले को देख के नहीं करेंगे, हमें जो तरीका पता है वो, क्या तरीका पता है, 2 की मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आएगा, 2 इंटू प्लस 1 की मल्टीप्लाई अपॉन कॉमा 2 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट से प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से, ये 2 से 2 गया, क्यों कट गया, क्योंकि इतने सेक्शन में मल्टीप्लाई है। तो 7 प्लस 4 9 प्लस 2, तो क्या पी के कोऑर्डिनेट सबको समझ आ गए? ठीक है। और जो अभी मैंने चीज बताई, अगर वो करते हो तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आप फार्मूले इसी के हिसाब से अपना जनरेट कर लेते हो। क्या वाला बताया था, m x कितना 4, n x1, ऐसे ही ये जितने लोग सीख गए, इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। फिलहाल बात समझ में आई? अब तुम देखो इस क्वेश्चन में वो एक एक करके सारी मीडियंस की बात कर रहा है ना। अगली जो मीडियन ले रहा है, एक मीडियन क्या ली गई है और दूसरी मीडियन, ठीक है, यहां पे लाइन डाल दें। अब बताएं जरा, अलग से लाइन बना लें, ये कौन सी, बी एफ, बोलो बी के कोऑर्डिनेट
एफ के कोऑर्डिनेट नहीं, बी एफ नहीं था, बी ई है, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट 6 5, ई के कोऑर्डिनेट अभी निकालते हैं। और इसके बीच में यहां पे क्या पॉइंट ले रहा है वो, क्यू ले रहा है। क्या ले रहा है, क्यू, जिसके बारे में बताया है ये क्या रेशो लेना है, और यहां से क्या निकालना है, क्यू। तो हम पहले ई के कोऑर्डिनेट निकालें, जैसे हमने ये लिखा था ऐसे हम क्या लिख दें, ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए एंड सी। तो बताओ ई के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, 1 + 4, 2 + 4 कितना, कॉमा, क्लियर है ये बात, श्योर हो। तो एक काम लगे हाथ तो और भी कर लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। किसका, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए एंड बी। तो एफ के मिड पॉइंट निकालो। 4 + 6 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 5 + 2, सबको समझ आ गई बात, श्योर हो, ओके। तो ई के कोऑर्डिनेट अब मैं यहां पे लिख दूं, तो क्या क्यू के कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं, क्यू के कोऑर्डिनेट, इसको क्या लिया, इसको 6 5 का नाम क्या था, x2, इसका ले लेते हैं x5, और फॉर्मूला बनाएं क्या, mx5 + nx अपॉन my5 ओके। अपना काम वही करेंगे, 2 × 5/2 5 प्लस 1 × 6 अपॉन कॉमा 2 × 3 प्लस 1 × 5 अपॉन 6 और 5, 6 और 5 आ रही ना, देखो इंटरेस्टिंग चीज, यही मैंने प्रूफ करने के लिए बोला था कि Q का भी अगर सेम रेशो लेते हैं तो ये भी वही पॉइंट निकलेगा। और अगर मैं अब क्या लेता हूं, जल्दी बोलो, CF, क्या लेते हैं, CF के बारे में देख लेते हैं। तो यहां बना ले, इसको थोड़ा नीचे कर दें, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। कितने थे E के कोऑर्डिनेट, x5 और यही थे ना, x5 y5, क्या क्या थे E के कोऑर्डिनेट, 5/2, 3। जरा देखो, ये है हमारा C और ये क्या है हमारा F। C के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 4। F के कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, कितने, 5, और अब यहां पे पॉइंट क्या ले रहा है, R है ना। तो CR कितना है, 2, और ये कितना है, तो यहां से क्या मैं R निकाल लूंगा। तो R अगेन कैसे निकलेगा, जल्दी बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10, और 1 की 1 से 1/2 + 1, और 2 की मल्टीप्लाई 7/2 से, बोलो, और प्लस कितना, 4 × कितना हो गया ये, 11/3, कॉमा ये गया 7 4। तो अब तुमने देख लिया सब लोगों ने ध्यान से, ये वाला R, ये वाला Q, और ये वाला P, सारे पॉइंट क्या हैं, सेम, और सेम पॉइंट है, इसका मतलब तीनों जो मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और वो इंटरसेक्शन चाहे R हो, Q हो या P हो, ठीक है। तो जो एक्चुअली हम बोलते हैं कि सारे 2:1 वाले जो रेशोज हैं, ये तो सत्य है। 2:1 हमने कोई भी एक रैंडम नंबर लिया, ऐसे समझो, और उनसे हमने क्या निकाला, कोऑर्डिनेट, और तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। तब डिसाइड हो गया कि ये तीनों मीडियन क्या होंगी, सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रिजल्ट बन गया कि मीडियंस क्या होती हैं, एक ही पॉइंट से पास करती हैं। क्लियर है, पक्का, नोट करो। अगर हम बोलते हैं क्या,
एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, बोलो। तो दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। और एक और लाइन है जो भी कहाँ से पास हो रही है, सेम पॉइंट से। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या बोलते हैं। और ये लाइन क्या है, 1, ये लाइन क्या है 2, 1 2, और ये लाइन क्या है, ये तीनों लाइन क्या बोली जाती हैं, 3 लाइन्स आर क्या बोलते हैं इनको, कॉनकरेंट। एक ही पॉइंट से पास होने को क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट। ठीक है, किसके बारे में, क्या ऑब्जर्वेशन, हाँ हाँ, तो ये ऑब्जर्व तो पहले ही बता, ये ऑब्जर्वेशन ही तो थी कि तीनों से 2:1 क्या निकल के आ रहे हैं, सेम पॉइंट। तो वो तीनों पॉइंट क्या हैं, सेम, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, और दूसरा अब ये वर्ड भी ऐड कर लेना कि तीनों मीडियंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, कौन करंट। कैसे कैसे नाम बनाते हैं, कोलिनियर, कोलिनियर तो समझ में आ गया, एक ही लाइन। और कौन करंट कैसे याद रखा जाए, करंट से याद रखें, एक करंट ऐसे आ रही है, एक करंट ऐसे आ रही है, एक करंट ऐसे आ रही है, सारी करंट एक ही पॉइंट से पास होने वाली क्या कहलाएंगी, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है।